नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो, बांग्लादेश में हाल ही में जो भी हुआ उसको लेकर यूएस की स्टेटमेंट, इंडिया की स्टेटमेंट, शेख हसीना कब बांग्लादेश से बाहर गई, इस सब के बीच में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हेडलाइंस के नीचे दब गया। और इंटरेस्टिंगली ये वो टॉपिक है जो भारत को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है आने वाले कुछ समय में। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर रिसेंटली द हिंदू ने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है। बांग्लादेश में जो जेल ब्रेक्स हुए हैं, जो जेल काफी जगह तोड़े गए हैं, बहुत सारे आतंकवादी, काफी जगह कैदी भी, मगर बहुत सारे आतंकवादी भी इस केओस में भाग गए हैं, आज के समय आजाद हो चुके हैं। ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है भारत के लिए। और ये बात भारत के ही एक थिंक टैंक शेयर ने करी है रिलीज। ये थिंक टैंक बाय द वे इंडियन फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स, आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, इन सब से मिलकर बना है। और इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करके ये बताया है कि बांग्लादेश में जो भी आतंकवादी इंडिया ने पकड़वाए थे ओवर द इयर्स, ये सारी मेहनत, कई दशकों की मेहनत अभी के लिए मिट्टी में हो चुकी है। इसे करेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कल को जिस तरीके से पाकिस्तान से इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू बना रहता है, सेम केस आपको बांग्लादेश से भी दिखेगा टू इंडिया। और आप एक बात नोट करना, आज से 10 दिन पहले बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने यह कहा था कि जो 1200 प्रिजनर्स भागे हैं बांग्लादेश की जेलों से, जिसमें बहुत सारे आतंकवादी भी हैं, ये इंडिया में आ सकते हैं, दे कुड एंटर इंडिया। और अगेन ये स्टेटमेंट बीएसएफ खुद दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। नाउ मैं आपको दिखाता हूं सबसे सीरियस केस, जो भी ये आतंकवादी भागे हैं, इनमें से सबसे सीरियस और वरिंग केस कौन सा है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल में यहाँ पर लिखा है, ये बात है, ये आर्टिकल 2023 का है। ये बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है इससे बहुत टाइम पहले का। ये ऐसा टाइम था जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो हो जाएगा। यहां पर लिखा है कि सस्पेक्टेड अल कायदा टेररिस्ट, अल कायदा का ये बड़ा टेररिस्ट है, इंडिया का मोस्ट वांटेड अल कायदा टेररिस्ट इकरामुल हक, जिसके पीछे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज लंबे समय से पड़ी थी। इंडिया ने फाइनली इसको लोकेट कर दिया बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की पुलिस फोर्स को प्रॉपर इंटेलिजेंस दी कि देखिए, ये इंडिया का मोस्ट वांटेड अल कायदा टेररिस्ट ये इस वक्त बांग्लादेश में है, इसको धर लो। शेख हसीना की देखिए, मैं यहां पर यह कहूंगा और कमियां उनमें होंगी, मगर आतंकवाद को लेकर शी हैड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। आतंकवाद को वो बर्दाश्त नहीं करती थी। इधर आप देख पाओगे, जब भी शेख हसीना इंडिया में आई थी, पीएम मोदी से मिली थी, ये बात इन्होंने हमेशा इको करी थी कि लगातार आतंकवाद पे ये बहुत ज्यादा सख्त रहेंगी। और इसका देखिए हमें इम्पैक्ट भी दिखा है। बांग्लादेश में आप अगर देखो 1999 से लेकर लगातार ऑलमोस्ट हर साल बहुत सारे आतंकवादी हमले होते थे और इनोसेंट बांग्लादेशीज भी इसमें मारे जाते थे। आप देखोगे लिस्ट बहुत लंबी है। मगर 2016-17 के बाद आप नोट करना, इन अटैक्स में बहुत बड़ी कमी आई है। इसका एक बड़ा रीजन यह है कि बांग्लादेश की जो आरएबी है, रैपिड एक्शन बटालियन, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। ये एक ऐसी फोर्स है जहां पर बांग्लादेश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिसर्स हैं, एलीट ऑफिसर्स हैं, इनको डाला गया है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये इंपॉर्टेंट फोर्स जो एंटी टेररिज्म के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, इस पर ही सबसे पहले यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए थे। और यूएसए का कहना यह था कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इस फोर्स का गलत इस्तेमाल कर रही हैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबाने में। नाउ ये यूएसए का मानना था। मगर इन दी एंड आप एक बात नोट करना, शेख हसीना की पॉलिसीज और इंडियन इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से ना, इंडिया का मोस्ट वांटेड अल कायदा आतंकवादी इकरामुल हक, इसे बांग्लादेश में धर लिया गया और ये जेल में था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। मगर अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में हुआ है, जो सो कॉल्ड ये प्रोटेस्ट हुए हैं, ये इतने ज्यादा वाइल्ड हो गए थे कि कई प्रोटेस्टर जेलों में चले गए। अब यहाँ पे आप कहोगे प्रोटेस्टर जेलों में क्यों जाएंगे? देखिए, कई चीजों के जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ये बांग्लादेश में हुआ क्या है कि प्रोटेस्ट के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, डिक्टेटरशिप को गिरने के नाम पर कई प्रोटेस्टर्स जेलों में चले गए। और बहुत सारे कैदियों को, जिनमें कई आतंकवादी भी थे, खूंखार आतंकवादी, इनको भी छोड़ दिया गया। और एक बार को खुद ही सोच कर देखो, ये इकरामुल हक को पकड़ने में ना इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कितने सालों तक काम किया होगा, कितना समय लगा होगा बांग्लादेश को भी मनाने में कि देखिए, इसे आप अरेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल एक्शन ले लीजिए यहाँ पर। और ये मैं आपको बस एक केस बता रहा हूँ। पूरी रिपोर्ट आप अगर पढ़ोगे भारत के थिंक टैंक की, तो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो बहुत डेंजरस हैं, इंडिया के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी। आज के समय खुले घूम रहे हैं। वो जो कई सालों का आप कह लो हार्ड वर्क था, रॉ आईबी का,
सब कुछ पानी में बह चुका है। और अब यहाँ पे आप लोग समझ पाओगे जो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जहां पर यह लिखा था कि इंडिया प्रेस्ड यूएस टू गो इजी ऑन बांग्लादेशी लीडर। इंडिया ने यूएस को कहा था कि प्लीज जो आप बरस पड़े हो शेख हसीना पर, थोड़ा सा गो इजी और जरूरत से ज्यादा मत कर देना, क्योंकि आपके लिए डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का कुछ इशू रहा होगा, हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू यहां पे आ जाएगा। इधर आप देख पाओगे इंडियन ऑफिशियल्स आर्ग्यूड बांग्लादेश वुड बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स पोजिंग ए थ्रेट टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। और क्लियरली इंडिया का जो मेन मैसेज था यूएस को कि यू अप्रोच इट एट ए लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, तुम दूर बैठे हो कहीं और तुम्हारे लिए ये एक डेमोक्रेसी का इशू है कि डेमोक्रेसी वहां पे मेंटेन हो रही है नहीं हो रही, मगर हमारे लिए जो इशू है ये मच मोर सीरियस और एग्जिस्टेंशियल है। सो अगेन अब यहाँ पे आप पूछोगे जो होना था वो हो चुका है, अब हम क्या करें। देखो अभी तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे लिए मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, इस थिंक टैंक के रिसर्च पेपर में भी यही बात लिखी है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, वहां पे हमको अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज बिल्कुल हाई अलर्ट पे रखनी होगी, क्योंकि जो ये आतंकवादी भागे हैं ये हमारा वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहले तो ये तो हो गया जी आपका डिफेंसिव पोस्चर कि खुद की आप रक्षा करने के लिए क्या करोगे। फिर देखिए सेकंड बात यहां पर यह भी आती है कि अब बांग्लादेश में जब भी इलेक्शंस होंगे, पता नहीं कब होंगे, जब भी होंगे, तो जो नई सरकार आएगी बीएनपी की, चाहे वो जितनी भी इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे, जो भी बोले, इन दी एंड उनके साथ बैठकर काम करना होगा, उनको समझाना होगा कि देखिए जो ये आतंकवादी भाग चुके हैं ये बहुत डेंजरस है ना। ये बात वो लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, हम उनको डॉक्यूमेंट्स दे रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे हम पे, वो मुझे पता नहीं, बट ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है हमारे सामने। जो होना था वो हो गया है, जो बड़ा लॉस जो होना था मुझे लगता नहीं है कि इसे रिकवर हम आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं जो आतंकवादी इस बार भागे हैं, लास्ट टाइम उन्होंने जो गलतियां करी थी जिसकी वजह से वो पकड़े गए थे, इस बार वो कई गुना ज़्यादा और अलर्ट रहने वाले हैं। तो इट इज़ ट्रैजिक, कई जो ऑफिशियल्स थे रॉ के आईबी के जिनकी यहाँ पर मेहनत गई थी, मेहनत सब बर्बाद हो चुकी है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ उनको कितना बुरा लग रहा होगा, बट लाइफ में ये सब चीज़ें भी होती हैं, हमें आगे बढ़ना होगा, वी हैव टू कीप लुकिंग फॉरवर्ड। और साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हमको फोकस करना होगा, इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, अब समय आ चुका है कि प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग हम यहाँ पे करें, बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट बढ़ाएं, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करें, इंश्योर करें कि लोग इलीगली इंडिया में ना आ पाएं। अभी भी वैसे मैं आपको बता दूं जो पूरा बॉर्डर फेंसिंग का काम है ये 80% के आसपास ही कंप्लीट हुआ है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। बाकी आप अगर देखो त्रिपुरा एक स्टेट है हमारी, वहां पे आराम से काफी बार इलीगली बांग्लादेशी चले जाते हैं, वेस्ट बंगाल में अभी भी चले जाते हैं। तो इंडिया की देखिए सबसे लंबी बॉर्डर है विद बांग्लादेश, इसे कंप्लीटली फेंस करने में टाइम लगेगा। फेंसिंग करने के बाद भी कई लूप होल रहते हैं, हमें इंश्योर करना होगा कि जो भी ये प्रिजनर्स भागे हैं बांग्लादेश से ये इंडिया में आसानी से ना आ पाए। एटलीस्ट डिफेंसिव पोस्चर के हिसाब से ये सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड अभी और डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा। देखिए एक मिसाइल है AIM-17B के नाम से, ये एक सर्टन कंट्री का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है, इंडो पैसिफिक में इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। इसको कहा जा रहा है गेम चेंजर मिसाइल ऑफ द इंडो पैसिफिक। आपको बताना है कि ये मिसाइल हाल ही में किस कंट्री ने दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है कि देखिए ये है हमारी टेक्नोलॉजी, अब ये मिसाइल हम इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय करेंगे। बताइए किस कंट्री ने ये किया है? यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसए, जापान या फिर इंडिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू ने रक्षाबंधन सेल एक्टिव कर दी है बिकॉज ऑफ हैवी डिमांड। 3 दिन की सेल होगी ये, 18, 19, 20 तारीख को स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज के प्राइसेस काफी कम कर दिए गए हैं। और आपको एडवांटेज यहाँ पर यह मिलता है कि आप डिस्काउंटेड रेट पर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके साथ आपको स्टडी आईक्यू का प्रेपरेशन बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करो क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का P2I यूपीएससी बैच। यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस और आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा 30 महीने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल का कोर्स है झटपट आपको सब पढ़ा के बस सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। यू विल गेट इनफ टाइम टू प्रिपेयर
लाइव क्लास, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये सब आपको मिलता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, स्टडी आईक्यू का प्रेपरेशन बॉक्स भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इस प्रेपरेशन बॉक्स की वैसे वैल्यू 6 से 7 हजार रुपए है, बट स्टडी आईक्यू आपको यूपीएससी कोर्स के साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, जो डिलीवर किया जाएगा आपके घर में। इस बॉक्स में आपको मिलेंगे भारत के 2 बड़े नक्शे। ये स्टडी आईक्यू ब्रांडेड है, आप शान से नक्शों को अपनी वॉल पे लगा सकते हैं। आपको मिलता है यूपीएससी सिलेबस, जो हर एस्पिरेंट के पास फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। आपको टेबल कैलेंडर मिलेगा, आपको यूपीएससी पर्सनल डायरी मिलेगी, जहां पे आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। और ये सब ब्रांडेड है बाय स्टडी आईक्यू। और साथ ही साथ ऑब्वियसली आपको इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, इन सब की जो बुक्स हैं ये भी मिलेगी इस प्रिपरेशन बॉक्स में। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं अच्छा पेन, हाइलाइटर ये तो मुझे अलग से लेना पड़ेगा, नहीं, ये भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली दिस इज द कंप्लीट प्रिपरेशन बॉक्स प्रोवाइडेड टू यू बाय स्टडी आईक्यू जब आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यू कैन सी ये लोएस्ट प्राइस आपको दिख रहा होगा बहुत लंबे समय में। रक्षाबंधन डिस्काउंट है, याद रखिएगा, 18, 19, 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय द यूपीएससी कोर्स एंड स्टडी आईक्यू कोर्सेज। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।